हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पार्क बुक सार संग्रह पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, रानीगंज किस लिए जाना जाता है? रानीगंज जाना जाता है कोयला निक्षेप के लिए। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है बंगाल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सोने के आभूषणों को किससे साफ किया जाता है? सोना के आभूषण को साफ किया जाता है एक्वारेजिया से। नाखून पॉलिश उतारने वाले में क्या होता है? नाखून पॉलिश उतारने वाले में होता है एसीटोन। ऊष्मक की कुंडली किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है नाइक्रोक का। ऊष्मक की जो कुंडली होता है ये बना होता है नाइक्रोक का, यानी कि ये बना होता है लकड़ी के। समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना क्यों होता है? क्योंकि उसमें शीशा होता है। आगे देखेंगे, दीमक नियंत्रण के लिए किस पीड़क जीवननाशी का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा एलिड्रिन। दीमक नियंत्रण के लिए किस पीड़क जीवननाशी का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा एल्ड्रिन। लहसुन में तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा सल्फर। सेब के सुवास का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये हो जाएगा इथेनॉल। केश कल्प में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की क्या भूमिका होती है? रंजक का ऑक्सीकरण करना। केश कल्प में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की क्या भूमिका होती है? तो रंजक का ऑक्सीकरण करना। स्पैम का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा कंप्यूटर से। जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वादग्राही स्थित होते हैं? तो जीभ के पिछले भाग पर, पिछले जो मध्य भाग होते हैं उस पे कड़वे स्वादग्राही स्थित होते हैं। और आगे भाग में कहेगा तो ये मीठा होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड लगाए जाते हैं जहाज को किससे बचाने के लिए? तो जल व लवण के प्रवाह से। मत्स्येंद्रनाथ कह रहा है कि मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा नाथ संप्रदाय। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सी से किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो ये हो जाएगा ओ। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? तो ये हो जाएंगी गौतमी। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण फसलों का त्यौहार कौन सा है? तो ये हो जाएगा पोंगल, जो कि जनवरी महीने में मनाया जाता है। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते थे सीता। चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब आया था? तो ये 630 ईस्वी में आया था। चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब आया था? 630 ईस्वी में। आगे देख लेंगे, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है और ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह भी था। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार हो जाएंगे विशाख दत्त और मिताक्षरा के लेखक भी विशाख दत्त ही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो ये पारित किया था कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में। और प्रस्ताव जो इसमें पेश किए थे ये किए थे जवाहरलाल नेहरू और इसके अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दक्षिण भारत में 100 संतों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत के 100 संतों को नैनार कहे जाते थे और इनकी संख्या कहेगा तो 63 थी। और ये किसके उपासक थे? तो शिव के। और वही शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहेगा तो ये स्थित है पिपरहवा में। पिपरहवा में ये स्थित है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम क्या था? तो चार्ल्स द्वितीय और इसे दहेज में दिया गया था। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। जो विंध्याचल पर्वत है ये दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करता है।
गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे श्रीपद डांगे। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पौधे के किस भाग में केसर प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र व वर्तिका से, और ये जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक केसर उत्पादन होता है। प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो ये हो जाएगा सल्फाइड। गुर्दे में पथरी कैसी बनती है? तो ये बनती है कैल्शियम ऑक्जिलेट से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्रचलन स्थिर रखा जाता है? तो ये हो जाएगा आवृत्ति। ध्वनि चित्रण में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? तो पाराध्वनिक तरंगे का। जो स्टेथोस्कोप है जिससे दिल के धड़कन मापते हैं, ये ध्वनि के परिवर्तन पे कार्य करता है। मदिरा द्वारा यकृत को क्षतिज का मुख्य कारण क्या होता है? तो ग्लाइकोजन भंडारण। जो शराब पीने से यकृत में क्या होता है? तो ग्लाइकोजन का भंडार हो जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल के पीएच मान होता है 7। और पीएच स्केल के खोज किसने किया था? तो ये किए थे सोरेनसन ने। एजेंट ऑरेंज क्या है? तो ये है शाकनाशी। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा कॉन्टेक्ट लेंस कैसे बनते हैं? तो ये बनते हैं ल्यूसाइट से। लोहे के कील को जंग लगने से उसका भार क्या होता है? लोहे की कील में जब जंग लगेगा तो उसका भार अधिक होगा। किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी? तो ये अधिनियम हो जाएगा 1919 के अधिनियम, और इसे चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। आगे देख लेंगे मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? तो ये हो जाएगा मुगल वंश। अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का एक नाम है? तो विष्णु का नाम है। वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? तो सामंत वर्ग को। ये सामंत वर्ग को वतनदार कहते थे। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये किए थे वर्धा से। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? राधा कृष्णन आयोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग के नाम क्या था? तो राधा कृष्णन आयोग। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा संवाद कॉमेडी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये बांग्ला भाषा में। और इसके पत्रकार यानी इसके संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहा जाता है। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब बनाया गया? ये बनाया गया था 1955-56 में। और वही कहेगा कि विधवा पुनः विवाह अधिनियम की शुरुआत 1856 में किसने किया था? तो ये किए थे लॉर्ड कैनिंग। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो ये थे आर्यभट्ट, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृति गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? तो ये महाराष्ट्र के एलोरा में विद्यमान है। खानावा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? तो ये राणा सांगा हुआ थे, जिनका अन्य नाम राणा संग्राम सिंह था। बाबर और राणा सांगा के बीच जो खानावा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था गोलकुंडा के बीजापुर से। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुजरात। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात हो जाएगा। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पन्ना हीरे की खान कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है मध्य प्रदेश में। बिहार किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि पाता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून वायु द्वारा। बिहार किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि पाता है? तो दक्षिण पश्चिमी मौसमी वायु द्वारा। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा भारत के किस राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। काली मिट्टी के अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी हो जाएगा, और इसका निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान से। गारो जनजाति कहाँ के है? तो ये मेघालय के है। कावेरी जल विवाद कहाँ से है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है, जिसके निपटारे के लिए अधिनियम का गठित हुआ था 2 जून 1990 में। कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेंगे। यरवादा केंद्रीय जेल
को किस वर्ष बनाया गया था? ये बनाया गया था 1851 ईस्वी में। यरवादा केंद्रीय जेल कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। सेलाउलिव रिजर्वायर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गोवा में। सेलाउलिव रिजर्वायर ये किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में। किस राष्ट्र में विश्व के सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट स्थित है? तो स्थित है फिनलैंड में। और वही क्या, झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। किस महासागरीय भाग में रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है? रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है दक्षिण प्रशांत महासागर में। किस लेखक ने मुस्लिम इन इंडियन सिटीज नामक पुस्तक लिखा है? तो ये लिखे हैं हामिद अंसारी। आगे देख लेंगे, कह रहा है कि किस लेखक ने मुस्लिम इन इंडियन सिटी नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखे हैं हामिद अंसारी। भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। किन राष्ट्रों से रेनबो कोअलिशन संबंधित है? रेनबो कोअलिशन संबंधित है ब्राजील, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका से। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आगे देखेंगे, बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में। भारत में अबरक के सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन करता है? तो बिहार और झारखंड। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश अबरक उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है। वर्तमान में कहेगा किस राज्य में अबरक का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पे बनाया गया है? हीराकुंड जो बांध है ये महानदी बनाया गया है। किस राज्य में? तो उड़ीसा में। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा गया है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा गया है नॉर्वे को। और नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है। नेल्सन मंडेला का जीवन काल क्या था? तो 1918 से लेकर 2013 तक। और नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, पुनः वेदों की ओर चलो यह नारा किसने दिया था? ये दिए थे दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में। पुनः वेदों की ओर लौटो ये कहे थे दयानंद सरस्वती। और प्रकृति की ओर लौटो ये किसका नारा था? तो रूसो का। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बिहार के कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किए थे कुशीनगर में। और ये कब? तो 483 ईसा पूर्व में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना के करीब बांकीपुर में। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो आर.एन. माधोलकर किए थे। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में। और 92 जो संविधान संशोधन था उस समय हुआ था 2003 में। और उस समय कहेगा कितने भाषा जोड़ा गया था? तो 4 भाषा। कौन कौन था? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 4 भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने थे? तो ये बने थे 3 बार। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। कब? तो 1666 में। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 1708 में। कहाँ पे? तो नांदेड़ में। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कुल होता है 206। और बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या कहेगा तो 300 होता है। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में परिवर्तित होती है? तो ये हो जाएगा हीलियम। हीलियम की खोज किए थे लोकेयर। वर्षा की बूंद को गोलाकार होने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव। उत्कृष्ट धातुएं किसमें घुलनशील होती है? तो ये होता है अम्लराज में। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। किसी प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? तो ये होता है परवलयिक, यानी परवलयाकार होता है।
गोबर गैस में मुख्यतः क्या रहता है, तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होता है और इनका अन्य नाम कहेगा मीथेन गैस के, तो इसका हो जाएगा मार्स गैस। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रविष्ट होती है तो क्या होता है, उसका तरंग दैर्घ्य घटता है और उसका चाल भी कम हो जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त के पीएच मान 7.4 होता है। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है, तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः कितना होता है, सूर्य के जो सतह का तापमान होता है ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस और सूर्य के मध्य के तापमान यानी कि केंद्र के तापमान कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है, पूर्ण यांत्रिक परिवर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण। लेड संचायक सेल में कौन सा अम्ल का प्रयोग लाया जाता है, यानी कि लेड संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, और इसे रसायन के राजा कहा जाता है जिसका सूत्र H2SO4 होता है। आगे देख लेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या स्रावित होता है, तो ये होता है हार्मोन्स। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनती है, तो ये बनता है नाइक्रोम का। तरण ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है, तो इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन। सासाराम में किसका मकबरा है, तो सासाराम में शेरशाह सूरी के मकबरा है। सासाराम में कहाँ, तो रोहतास जिला, बिहार के रोहतास जिला में, और रोहतास में कहाँ, तो सासाराम। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था, तो 1917 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो ये हो जाएगा डॉल्फिन, और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का कहेगा कब घोषित किया गया था, तो 2009 में। दर्जा कब दिया गया, 2009 में। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है, तो ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। द सी ऑफ इनोसेंस किनका लिखा पुस्तक है, किशोर देसाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक है द सी ऑफ इनोसेंस। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, माय डियर बापू पुस्तक किन्होंने लिखी है, तो माय डियर बापू के लेखक हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, और ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था राजस्थान में। कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में। और कहेगा पंचायती राज के जो त्रिस्तरीय समिति के सुझाव दिए थे, तो ये दिए थे बलवंत राय समिति, और इनका गठन हुआ था, बलवंत राय समिति का गठन हुआ था 1957 में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, मगध की प्रथम राजधानी हो जाएगा गिरिब्रिज या राजगिरी है। अशोक के समय में कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी, तो तीसरी हुई थी। अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये हो जाएगा तीसरी। संविधान सभा के सभापति कौन थे, संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे, तो 7। और इसका गठन कब हुआ था प्रारूप समिति के, तो 29 अगस्त 1947 को। 1902 ईस्वी में सीताब दियारा यानी कि बिहार में किसका जन्म हुआ था, जयप्रकाश नारायण का। और आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण किए थे। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है, तो यह रूपांतरित चट्टान है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। 1999 में जब इसकी ऊंचाई नापी गई थी तो 8850 मीटर था, और ये कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न अपरागामी की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, तो 2L/N होगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, माइक्रोफोन द्वारा। और वही विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो लाउड स्पीकर द्वारा। जल तरंगे कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ दोनों। पुष्प किसका एक रूपांतरण है, तो ये प्ररोह का रूपांतरण है। पुष्प कह रहा है कि किसका एक रूपांतरण है, तो प्ररोह का।
पृथ्वी की परिधि की परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? तो यह होगा अनंत। पृथ्वी की परिधि की परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? तो अनंत होगा। प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या होता है? तो CO+N2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। आगे देख लेंगे, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हल्के नाभिकों का संलयन। सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होता है, इसीलिए सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं। लेजर वह युक्ति है जिससे क्या उत्पन्न होती है? तो सशक्त प्रकाश की किरण पुंज। इथाइन का जलयोजन किससे मिलता है? इथाइन का जलयोजन मिलता है एथेनॉल से। एक फर्मी जो था एक फर्मी किसके तुल्य होगा? तो 10⁻⁻15 मीटर का। आगे देख लेंगे, सबसे छोटा पुष्प पादप क्या है? तो सबसे छोटा पुष्प पादप हो जाएगा बुल्फिया, और सबसे बड़ा कहेगा तो ये हो जाएगा रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा होता है रेफ्लेसिया और सबसे छोटा होता है बुल्फिया। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है? इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिए थे एजी टांसले 1935 में। कोशिका का दिमाग क्या है? तो कोशिका के दिमाग कहते हैं केंद्रक को, और केंद्रक की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। कोशिका के खोज 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे और इन्होंने मृत कोशिका के खोज किए। जीवित कोशिका की खोज कहेगा तो लीमन हॉक किए थे। C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो C12 में न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 6। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री। आगे देख लेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की यानी कि 19 साल की महिला कौन थी? तो ये थी डिकी डोल्मा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 1946 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो नीदरलैंड के द हेग में है। और इनमें कुल कितने जज होते हैं? तो 15, और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। किसकी आवश्यकता खातों का उपयोग बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने में होता है? तो ये होता है केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी हुई बैंकिंग व्यवस्था से, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कराता है? तो एटिमोलॉजी। एटमोलॉजी नहीं है, ये हो जाएगा एटिमोलॉजी। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? तो भारत में सिंचित भूमि के प्रतिशत हो जाएगा 20-21%। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो लाल मिट्टी के अंतर्गत आता है। श्री राजीव गांधी का पहला पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया था एंटी टेररिज्म के डे के रूप में। और कहेगा कि राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, सूरज के संपर्क से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है। भारत में परवाल भितिया कोरल रीफ कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है रामेश्वरम में। ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है? तो ये होता है 28 मीटर गुणे 15 मीटर। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, विल्हेम जॉनसन ने कौन सा शब्द दिया था? तो ये थे जीन शब्द। जीन शब्द का प्रयोग विल्हेम जॉनसन किए थे 1909 में। न्यूमैटिक हड्डी किसका एक अभिलक्षण है? तो यह पक्षियों का। न्यूमैटिक हड्डी किसका एक अभिलक्षण है? तो यह पक्षियों का। सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? तो यह हो जाएगा आर्कियोपैरेटिक्स। आर्कियोपैरेटिक्स ये सरीसृप तथा पक्षियों के जोड़ने वाली कड़ी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यह हो जाएगा यकृत। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे SR कश्यप। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक SR कश्यप हो जाएंगे। कपूर का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो उदरपातन द्वारा। किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं।
फॉर्मल्डिहाइड को किसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं? तो ये हो जाएगा बेकेलाइट। फॉर्मल्डिहाइड को किसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं? तो ये हो जाएगा बेकेलाइट। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 8। किसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है? तो समसूत्री विभाजन जीवाणु में नहीं होता है। जीवाणु के खोज लीमेनहॉक 1676 में किए थे। सहाद्री किसका एक भाग है? तो पश्चिमी घाट का भाग है। अय्यर बांध किस नदी पे बनाया गया है? अय्यर बांध बनाया गया है दामोदर नदी पे। कौन सा महीना बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना होता है? तो ये हो जाएगा जून। पटना किस नदी के किनारे स्थित है, यानी किस नदी के तट पे? तो गंगा नदी के तट पे। आगे देख लेंगे, भूमध्य रेखा गोलोब को किस प्रकार विभाजित करती है? तो ये क्षैतिज समान अर्ध भागों में विभाजित करती है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा कब प्राप्त करते हैं? तो जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र हैं ये वर्षा प्राप्त करते हैं मुख्यतः शीतकालीन महीनों में। और तमिलनाडु में जो वर्षा होता है ये होता है उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर जो पूर्व मानसून है उस समय वर्षा होता है तमिलनाडु में। और भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होता है ये होता है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। कौन सा द्वीप परवालों से निर्मित है? परवालों से निर्मित द्वीप हो जाएगा लक्षद्वीप, और ये स्थित है अरब सागर में। आगे देखेंगे, भारत का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। पारिस्थितिकी विज्ञान किससे संबंधित है? जीव और वातावरण के बीच संबंध से संबंधित है पारिस्थितिकी विज्ञान। DRDL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी। फायदोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई। 1 फायदोमीटर बराबर होता है 6 फीट। CBI का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग क्यों करते हैं? तो बैक्टीरिया के मारने के लिए। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करता है? तो 5 मिलियन रक्त कोशिकाएं। कौन सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांधता है? तो ये हो जाएगा वेब। कौन सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांधता है? तो ये हो जाएगा वेब। LIC का पूर्ण रूप क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसका गठन हुआ था 1956 में और इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। BBC का पूर्ण रूप क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। भेल का पूर्ण रूप क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आगे देख लेंगे, पैन का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। अस्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है? तो ये निकाली गई है पेट्रोल से। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।